दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत बड़ी पुरानी है जो कब की चली आ रही है, सैकड़ों वर्ष हो चुके होंगे कि बड़ी मछली छोटी मछली को अक्सर निगल जाती है। लेकिन राजनीति के मामले में भी ये कहावत बहुत सटीक बैठती है। यदि हम हरियाणा की वर्तमान राजनीति पर चर्चा करें तो ऐसा ही लग रहा है। दोस्तों, हरियाणा में जिस तरीके से भाजपा ने पिछले एक दशक से ज़्यादा समय में अपनी राजनीतिक गोटियां बिछाई हैं, उन गोटियों के चलते हरियाणा की सभी क्षेत्रीय पार्टियों की कमर टूट गई है और भाजपा ने अपनी कूटनीति से हरियाणा में ऐसे राजनीतिक हालात पैदा कर दिए हैं कि जितने भी क्षेत्रीय दल थे आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो कभी भजनलाल परिवार, चौधरी बंसीलाल परिवार, ताऊ देवीलाल परिवार सत्ता में बरसों रहे, कई बार इन परिवारों के मुख्यमंत्री बने, आज ये सारे दल एक तरीके से भाजपा ने निपटा दिए हैं और ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि निकट भविष्य में दशकों तक भी ऐसा माहौल राजनीतिक हरियाणा में नहीं दिखाई दे रहा है कि ये जो क्षेत्रीय दल थे अब कभी सत्ता में अपने दम पर लौट आएंगे। यदि हम शुरुआत करें इनेलो से, तो इनेलो परिवार के बारे में सब जानते हैं कि ताऊ देवीलाल भी मुख्यमंत्री रहे, वो देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे, चौटाला जी भी कई बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन आज स्थिति ये है कि पिछले 20 वर्षों से इनेलो सत्ता से बाहर है। आखिर कार्यकर्ता भी एक ऐसी पार्टी का कब तक साथ देंगे जो 2 दशक से सत्ता से बाहर है। आखिर इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं उनके भी अपने काम होते हैं और जो हमारे यहाँ देश में हालात हैं वहाँ बिना राजनीतिक संपर्कों के किसी के काम नहीं सधते। इसके चलते लगातार इनेलो भी कमज़ोर होती चली गई और जो पिछले हरियाणा के चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए, उसमें तो सबसे ज़्यादा दुर्गति हुई। तो अब यदि हम सूत्रों की माने तो आप जानते हैं कि चौटाला परिवार राजनीतिक रूप से बड़ी बुरी तरीके से बिखर चुका है और चौटाला जी इस दुनिया से विदा हो गए हैं। जो उम्मीद थी कि शायद उनके विदा होने के बाद चौटाला परिवार में एका होगा, उसकी भी उम्मीदें टूट चुकी हैं। तो अब हालात क्या हैं चौटाला परिवार के? दोस्तों, जेजेपी दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में पहले ही भाजपा से हाथ मिला चुकी थी। वो भाजपा के खेमे में चली गई और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम भी रहे लगभग 5 साल। और जब ये वाले चुनाव आए या लोकसभा चुनाव आए, भाजपा ने उनको घास नहीं डाली। जेजेपी प्रयास करती रही, लेकिन जो भी बड़ी पार्टी की नीतियां होती हैं, भाजपा ने एक तरीके से जेजेपी को ठिकाने लगा दिया।
एक और उसी मैं इस पे आने से पहले दूसरे परिवारों की बात कर लूं कि सूत्रों की माने तो अब कहा जा रहा है कि अभय चौटाला भी इतनी हारों के चलते टूट चुके हैं। कार्यकर्ता तेजी से उनका साथ छोड़ रहे हैं और इन हालातों को देखते हुए जो अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं वो कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी को बचाने के लिए, कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़े रखने के लिए कथित रूप से अभय चौटाला भाजपा के साथ राजनीतिक पींगे बढ़ा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले वर्षों में अभय चौटाला भी अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए और हारते हुए और उसे बचाने के लिए भाजपा की शरण में जाने वाले हैं, यानी भाजपा से हाथ मिलाने वाले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जेजेपी को तो पहले निपटा दिया भाजपा ने, और यदि अभी अभय चौटाला आने वाले वर्षों में भाजपा के साथ हाथ मिलाते हैं तो दुष्यंत चौटाला निश्चित रूप से भाजपा के साथ किसी कीमत में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। और कहा जा रहा है कि इन हालातों में चाहे अनचाहे दुष्यंत चौटाला कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये तो रही चौटाला परिवार की वर्तमान और भविष्य की राजनीति। दूसरे बंसीलाल परिवार, बंसीलाल जी भी कई बार मुख्यमंत्री रहे और उन्हें हरियाणा का विकास पुरुष भी कहा जाता है। और हरियाणा की नींव डालने में, जो वर्तमान हरियाणा है उसको बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन कुछ कारणों के चलते उन्होंने अपनी हरियाणा विकास पार्टी भी बनाई, उसके चलते फिर वो सत्ता में भी लौटे, मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन उसके बाद जब बंसीलाल जी का निधन हो गया और वो कांग्रेस में भी लौट आए थे, लेकिन उनकी पार्टी में भी वो दम नहीं रहा। हरियाणा विकास पार्टी का उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दिया था और अपने बेटे की मृत्यु के बाद किरण चौधरी ने बंसीलाल परिवार की राजनीतिक विरासत संभाली और वो कांग्रेस के साथ वर्षों बनी रही। लेकिन पिछले चुनाव में उन्होंने भी हथियार डाल दिए और वो भी भाजपा की शरणागत हो गई। अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए वो भाजपा में चली गईं, माँ बेटी दोनों गईं और आज बंसीलाल की पुत्र वधू किरण चौधरी और उनकी बेटी भाजपा में है और बेटी जो है आज हरियाणा सरकार में मंत्री है। तो बंसीलाल परिवार की ये कहानी हुई संक्षिप्त में। अब आते हैं भजनलाल परिवार पर। दोस्तों, भजनलाल जी भी अपने समय के बहुत धाकड़ हरियाणा के नेता रहे। वो भी वर्षों बल्कि कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, सांसद भी रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि भजनलाल परिवार जो दशकों से आदमपुर विधानसभा सीट को जीतता आ रहा था, पिछले चुनावों में उन्हें भी शर्मनाक हार का मुंह आदमपुर में झेलना पड़ा और एक और राजनीतिक परिवार की या राजनीतिक घराने की हरियाणा में, या चौधरी भजनलाल परिवार की हरियाणा में लगभग राजनीतिक तौर पर कहानी खत्म हो गई। अब वो कैसे हारे, हराए गए या जो भी थी, फिर वही बात आती है सामने। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो एक एक करके भाजपा
इन क्षेत्रीय दलों को निपटा रही है। पहले उनसे फायदा लेगी, पहले उनको अपने साथ मिलाएगी और फिर धीरे धीरे उन्हें निष्क्रिय करके निकाल कर फेंक देगी, जैसे कि जेजेपी के साथ किया गया। लेकिन इन दलों की भी मजबूरियां हैं, चूंकि जो कुर्सी का रोग है ये भी भयंकर होता है। जो एक बार राजनीति में आ जाए उसको राजनीति छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए कई ऐसे भी फैसले इन राजनीतिक दलों को, क्षेत्रीय, खासकर विशेषकर क्षेत्रीय दलों को करने पड़ते हैं कि वो बड़े दलों का पिछलग्गू बन जाते हैं। जैसे कि ये सारे राजनीतिक घराने के नेता भाजपा के पिछलग्गू बन गए, या जो नहीं बने हैं वो बनने को तैयार हैं, ये जानते हुए भी कि भाजपा अंततः एक एक करके सारे हरियाणा के क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर सबसे मजबूत स्थिति में आने के अपने एजेंडे पर चल रही है और आ भी गई है, जब तीसरी बार हरियाणा की सत्ता भाजपा ने संभाल ली है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, जो मैंने शुरुआत में बात की थी कि अभय चौटाला के बारे में जो राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं, अब अकेले दम पर राजनीति करके उसमें सफलता हासिल करना उनके बूते से बाहर हो चुकी है और निकट भविष्य में इनेलो अपने दम पर सत्ता में नहीं लौट सकती। इसीलिए अभय चौटाला के भाजपा से हाथ मिलाने की भविष्यवाणियां की जा रही हैं। अब इसमें कितनी देर लगेगी, अगले चुनाव का इंतजार किया जाएगा या बीच में कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि कब अभय चौटाला भाजपा से हाथ मिलाएंगे। पहले भी दोनों इकट्ठे राजनीति कर चुके हैं। वो बात अलग थी कि तब इनेलो का अपर हैंड होता था और भाजपा उनकी पिछलग्गू होती थी। चाहे वो सभी दलों के साथ रहा, बंसीलाल परिवार की भी भाजपा पिछलग्गू थी और भजनलाल के रहते हो, चलो वो उनके साथ भी रिश्ते जो है कड़वे मीठे रहे भाजपा के साथ। लेकिन लब्बो लुबाव ये है कि भाजपा ने जब से केंद्र में सत्ता संभाली है तब से उन्होंने राज्यों में भी क्षेत्रीय दलों को निपटाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और हरियाणा में भी ये वो लगभग भाजपा नेतृत्व सब कुछ कर चुका है, निपटा चुका है। जो थोड़ी बहुत क्षेत्रीय दलों की राजनीति बची है, माना जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व एक एक करके और भी इनको निपटाने की तैयारी में है। तो दोस्तों, ये था हमारा मुद्दा कि हरियाणा की राजनीति में भाजपा ने कितने बड़े खेल खेले हैं, कैसे क्षेत्रीय दलों को निपटाया है। आगे हरियाणा की राजनीति क्या मोड़ लेगी ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन इतना तय है और सबको दिख ही रहा है कि भाजपा ने हरियाणा में क्षेत्रीय दलों को नाको चनों चबवा दिए हैं और ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक एक करके भाजपा की शरण में पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर कल एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।